चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली इंतहाई सख्त सजा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। वक्त की कमी के बायस केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि 62(1)(f) ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। जो नई असेंबली आए इसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जजेस तैनाती और उनको निकालने का इख्तियार सिर्फ जजेस के पास ही है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। या तो जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास हो या उन्हें निकालने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास हो। पहले ही कह चुकी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे, तो इंशाल्लाह जब नई पार्लियामेंट आएगी तो इस पर लेजिस्लेशन करेगी। ये जो आर्टिकल 61, 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रटेशन का पता ही ना हो। ये इसके इंटरप्रटेशन का पता नहीं है, सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, उसके से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, डिस्कशंस नहीं होती हैं। एक कम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान में आइन में तरमीम की ज़रूरत है। आर्टिकल 62 भी उनमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो पावर्स को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। बेंच बनाने के मामला को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजेस की इंडक्शन के मामले को देखना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, ये दुनिया में वाहिद सिस्टम है जहाँ पे जजेस कहते हैं कि इंडक्शंस भी हम ही करेंगे और इनकी जो निकालने का इख्तियार है वो भी हमारे पास ही होगा। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी में तमाम रुकावटें खत्म हो गई। लाहौर हाईकोर्ट से पासपोर्ट वसूल कर लिया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मरियम नवाज की दरखास्त मुखालफत करने में माजूरी जाहिर की। मरियम नवाज के नैब को ट्रायल या तफ्तीश के लिए मतलूब न होने का बयान भी नैब प्रोसिक्यूटर ने दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस का मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने सिर्फ बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखता है। पीटीआई वकील से मुकालमे में कहा, आपको साबित करना पड़ेगा हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। अदालत ने समाअत कल दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। उधर तहरीक इंसाफ ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियां दी। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डीसीट किया जाए। रेफरेंस सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम, आजम सवाती, फैसल जावेद, मोहसिन लगारी और दीगर ने जमा करवाया। सेनेट में दिए गए रेफरेंस पर जो फैसला आएगा उसे कबूल किया जाएगा। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि 4 साल हुकूमत में हम पर केसेस बनाए गए। पीटीआई ऑडियो लीक से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ रही है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक वजीर आजम और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि सेनेट में दिए गए रेफरेंस पर जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। 4 साल हुकूमत में हम पर केसेस बनाए गए। पीटीआई ऑडियो लीक से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ रही है। जबकि पेशावर हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात पर इजहार नापसंदीदगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को तशवीश से आगाह कर दिया। एक मुकदमे के दौरान एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखें। हमारे वहाँ पर मुस्तकबिल है, जब एक सियासी जमात स्कूल कॉलेजेस में जलसा करेगी तो दूसरे को भी मजबूरन जलसे की इजाज़त देनी होगी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश का झूठा बयान या घड़ा। उन्होंने सवाल किया, क्या हसास मामलात से मुतालिक दस्तावेज को घर ले जाकर गुम कर देना कानून के मुताबिक दुरुस्त है? निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो साइफर मेरे पास था
कहीं इधर उधर हो गया होगा। एक हसास डॉक्यूमेंट जो अपनी जेब से निकाल के जलसे में लहराया था, क्या वो जलसे से स्टेज से उतरते हुए कहीं फेंक दिया? पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि एक हसास डॉक्यूमेंट आपको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पेश किया जाता है और घर ले जाने के बाद आप उसको घुमा देते हैं। बार बार अपने पार्टी के मेंबरान को ये ताकीद की जाती है कि इसके साथ खेलना है, इसका तमाशा लगाना है, इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है। बार बार जब पूछा गया क्या अमेरिका का नाम लेना है, तो जवाब आया एब्सोल्युटली नॉट। जबकि पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि ऑडियो लीक से हुकूमत को नुकसान और पीटीआई को फायदा हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। हमारी लीक्स में साबित हुआ इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वही सच है। ऑडियो लीक्स में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। सैलाब से शदीद तबाही हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। जनीवा में तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान की मदद न की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही पहले नहीं देखी। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। जेनेवा में तकरीब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की अपील 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कर दी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने जेनेवा में तकरीब से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सैलाब में बड़े पैमाने पर लोगों की अमवात हुई। बारिशों और सैलाब से मुल्क की ज़राअत और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। We are facing global warming's accelerated attacks more and more frequently and with great force. There are so many in distress from the trauma of displacement, death and now of course disease. अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे क्रिस काय ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से निबर्द आज़मा है। मुतासर इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में मदद की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक इजाफा हो जाएगा। ठट्टा में सैलाब गुजर गया मगर कच्चे के दर्जनों देहात तबाह कर गया। सैलाब मुतासिर में वबाई अमराज, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू, जल्द के अमराज फैल चुके हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ताज़ा गुल से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के कच्चे के गांव पर। अगर सैलाब और बारिश की तबाहकारियों की हम बात करें तो ठट्टा ज़िला के कच्चे में सैलाब ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई है। दर्जनों देहात जो है तबाह हो गए और उनकी फसलें भी तबाह हो गई है। इस वक्त जो है मुतासरीन की जो है वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो वबाई अमराज के हवाले से अगर हम बात करें तो बारिशों और सैलाब के बाद जो है ठट्टा के जो तहसील है घोड़ाबारी, केटी बंदर, मीरपुर साकरो, ठट्टा में जो है मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगू और दीगर फैल गए हैं, जिसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जनाब गजनफर कादरी से बात हुई। उनका ये कहना था कि मुतासरीन की बाली के हवाले से जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। तो मुतासरीन इस वक्त शदीद परेशानी से भी दो चार है। पानी तो उतर गया है, अपनी गाँव में चले गए, जो वहाँ रह रहे हैं उनको जो है वबाई अमराज और साफ पीने के पानी और दीगर भी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया ताज़ा गुल आपका। उधर कराची के इलाके मलीर लेक रोड पर सैलाब मुतासिरीन के लिए आर्जी खैमा बस्ती कायम कर दी गई। बस्ती में पानी, बिजली की सहूलियात तो मैसर है, लेकिन मुतासिरीन का कहना है कि वक्त पर खाना नहीं दिया जाता और अद्वियात भी बाहर से मंगवाई जा रही है। मजीद बताएंगे शफकत अजीज। देखिए, इस वक्त मैं कराची MDS की नंबर 1 में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी खैमा बस्ती का जो है वो कायम कर दी गई है। 2 हफ्ते कबल इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन सहूलियात न होने के सबब जो है यहाँ पर मुतासरीन को जो है वो 2 रोज़ कबल लाया गया है। इस वक्त यहाँ पर पानी, बिजली की सहूलत तो मौजूद है, लेकिन बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी भी हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पर सैलाब मुतासरीन को आए हुए। तकरीबन 2500 से ज़्यादा कैमे यहाँ पर नस्ब किए गए हैं और तकरीबन 600 से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो अब तक इस खैमा बस्ती में आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त इनको क्या परेशानी का सामना है। क्या आप कब आए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या परेशानी है यहाँ पर? इधर सूरत ऐसा था, हमारे को मेडी वाला दवा दिया था, हमारे को पर्ची लिख दिया था तो दूसरे जगह में लियो। यहाँ दवाई नहीं है? दवाई है या नहीं है उसको खुदा को पता है, हमारे को पता नहीं है। हमारे को पर्ची मिला था दूसरे जगह में लेके आओ। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। को बच्चे को बिस्कुट ले दूं, को खाने का एक नहीं है। बाकी 2 वक्त का रोटी मिल रहा है।
पानी मिल रहा है, राशन वाशन कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये कुछ इस्लाम मुतासिरीन तो बता रहे थे कि दवाएं यहाँ पर कुछ तो हैं लेकिन ज़्यादा दवाएं यहाँ पर नहीं है। हुकूमत सिंध ने भी मुतासिरीन से अपील किया है कि वो थोड़ा सा हौसले सब्र से काम लें और जितना टाइम यहाँ पर गुजारना चाहे वो गुजार सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही पानी इनके इलाकों। इमरान खान जमीन पर सबसे झूठे शख्स है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी ना थी। इमरान खान हकायक को तोड़ मरोड़ कर नफरतें फैला रहे हैं। हम सी पैक मनसूबे के लिए पुरअज़्म है। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। चीन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्तों में से एक है। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से भी जवाब तलब कर लिया। सिंध के वज़ीर ताज शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन के केस में शर्जील मेमन की नजरसानी की अपील मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म सादिर किया। उधर लाहौर हाईकोर्ट में रियासत को काले बयान देने के मुकदमे में जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूरी की दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने जावेद लतीफ़ को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की। और यह वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर में शहरियों को महफूज बनाने के लिए नस्ब किए गए कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल्स चोरों के निशाने पर। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से चोर सेफ सिटीज का 20 लाख रुपए का सामान ले उड़े। सेफ सिटीज के हुकाम की जानिब से गालिब मार्केट थाने में मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी गई है। सेफ सिटीज के कैमरे और सिग्नल्स का 1 माह के दौरान 1 करोड़ से जायद का सामान चोरी हो चुका है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताइएगा इन वारदातों के बारे में। जी बिल्कुल अवैस, जो शहरियों पर नज़र रखने वाले सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे हैं, अब वो भी चोरों के हाथों गैर महफूज हो गए हैं। चोरों ने जो है, लाहौर का इलाका है ये गालिब मार्केट गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, यहाँ पर लगे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे और कैबिनेट से जो है 20 लाख से ज़ायद मालियत का सामान चोरी कर लिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी का जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है साजिद, इन्होंने जब सिक्योरिटी ऑडिट किया तो उनको इल्म हुआ इस बात का कि ये जो मेन बुलेवार्ड पर लगे CCTV कैमरे हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के, इनके कैबिन से 20 लाख से ज़ायद मालियत का जो है सामान चोरी कर लिया गया। इस हवाले से जो है इससे कबल भी जो है सदर डिवीजन से 38 लाख और जो सिविल लाइन डिवीजन है वहाँ से 40 लाख 50 हजार मालियत का जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के कैबिन से सामान चोरी किया जा सका है। 1 माह के अंदर जो है 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं वहाँ पे लगा जो आलात हैं, सामान है, जो शहरियों पर नजर रखते हैं उनकी हिफाजत के लिए और चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए लगाया गया, उनका सामान चोरी हो चुका है। इस हवाले से जो 3.5 से ज़ायद कैमरे शहर भर में खराब हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के, वो भी ठीक नहीं किए जा सके। ज़राए का मजीद कहना है कि ये वजह यही लगती है कि जो चोर हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटी के अक्सर कैमरों जो हैं उनकी कैबिनेट में लगा सामान चोरी करके ले गए, जिसकी वजह से सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मुतअद्दिद जगहों पर अब सेफ सिटी जो है अथॉरिटी की जानिब से जो फैसला किया जाएगा कि क्या दीगर जगहों से सामान चोरी तो नहीं हुआ, उनको चेक करने के हवाले से वो सोच विचार कर रहे हैं कि दीगर जगहों का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए ताकि इस बात का यकीनी बनाया जाए कि किसी और जगह से तो चोरों ने सेफ सिटी अथॉरिटी के जो है वो कैमरे चोरी नहीं किए। इस हवाले से अभी तक थाना गालिब मार्केट में दरखास्त तो दे दी गई है सेफ सिटी अथॉरिटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर साजिद की तरफ से, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस हवाले से जो है पुलिस मुकामी उनका कहना है कि जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा किसान इत्तेहाद से बात कर रहे हैं। से मुलाकात के लिए जाना है, लेकिन हमने फौरी तौर पर वो अपना बात किए और पाकिस्तान भर के किसान ने हमारे की
कौमी जिंदगी में अपना हिस्सा डाला और उन्होंने 1 साल के अंदर पाकिस्तान को गंदम में और चीनी तब्दील कर दिया। और अगले 2009 में हम खुद तब्दील हुए और 2010 में ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के किसान की मेहनत की बदौलत और उस हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत हम गंदम भी बाहर भेज रहे थे, हम चीनी भी बाहर भेज रहे थे। और उसके बाद हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद फिर जो बहरान रहे उसकी बहुत सारी वजूहात है। आज फिर ये बात मैं आपके मजमे के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ। आज हमारी हुकूमत को इस बात का बखूबी एहसास है कि हमें दुनिया भर के किसान को पैसे नहीं देने, हमने पैसे अपने किसान को देने हैं। हमने उसकी फसल की कीमत अदा करनी है। हमने उसको पहले तो वो फराहम करनी है चीजें, हमने खाद, हमने सस्ता बीज उसको फराहम करना है और फिर सस्ता करना है ताकि किसान को अपनी मेहनत का फल भी मिले और मुल्क को मुतफील भी हो। ये जो रोज कहते हैं ना कि कौमी खुददारी, कौमी आजादी, जो कौमें माशी तौर पे आजाद नहीं होती उनकी कोई आजादी नहीं होती। और जो कौम जरी मुल्क होते हुए अपनी खुराक के मामले में खुद कफील न हो उसको ये कहलाने का हक नहीं है। हमारे पास अल्लाह की दी हुई फसलें भी हैं, जमीनें भी हैं, मेहनती किसान भी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी आपकी मीटिंग में इंशाल्लाह आपके मसाइल जो है उनको देखा जाएगा, उसमें जो जायज बातें हैं वो जरूर पूरी होगी। आपके मुतालबात में कुछ चीजें वो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और आपके इल्म है कि फेडरल गवर्नमेंट पहले ही इसके ऊपर काम कर रही है। बिजली के अब आपको बताएं कि स्टॉकहोम में नोबेल इनाम राय फिजिक्स 2022 का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज से फिजिक्स 2022 का नोबेल इनाम एनल स्पेक्ट, जॉन एफ क्लूजर और एंटन जेंगर को देने का फैसला किया है। तीनों साइंसदानों को फोटॉन्स पर कामयाब तजुर्बात पर नोबेल इनाम दिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों ने उलझी हुई क्वांटम हालतों का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बात किए जहां 2 ज़र्रात अलग होने के बावजूद एक इकाई की तरह बर्ताव करते हैं। नताइज ने क्वांटम मालूमात की बुनियाद पर नई टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।